आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पान के पौधे को आप कटिंग से कैसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। साथ ही इसकी देखभाल से जुड़ी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसका डिटेल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। पान के पौधे को मनी प्लांट के पौधे की तरह बहुत ही आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हर जॉइंट पे यानी हर नोड पे आपको मनी प्लांट के पौधे की तरह ही जड़ें दिखेंगी निकली हुई, जिसे एरियल रूट्स कहते हैं। और इसी से इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग लें तो आप कम से कम 2 नोड के साथ कटिंग लें, क्योंकि एक जॉइंट से जड़ निकलेगी जो ज़मीन के अंदर रहेगा, दूसरी जॉइंट यानी दूसरे नोड से नई पत्तियां या नई शूट निकलेगी। इसलिए कम से कम 2 जॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है इसकी कटिंग लेते समय। दूसरी बात आती है, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं या काफ़ी लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि बाज़ार से ख़रीदे हुए पान के पत्ते से भी वो पान का पौधा उगा सकते हैं। तो जी नहीं, बाज़ार से ख़रीदे हुए पान के पत्ते से आप पौधा नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जॉइंट्स या नोड नहीं होते हैं। तो आइए अब हम इस बड़ी कटिंग से छोटी छोटी कई सारी कटिंग्स तैयार करेंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बोला, कि हर एक कटिंग में 2 नोड्स होंगे। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर नोड पे रूट्स निकली हुई हैं, एरियल रूट्स हैं ये। तो कुछ इस तरीके से हमें इसकी कटिंग लेनी है कि 2 जॉइंट्स या 2 नोड्स हर कटिंग के साथ रहें। तो चलिए, अब हमारी ये कटिंग्स तैयार हो गई हैं और अब हमें करना ये है कि हर कटिंग से नीचे की एक पत्ती को हम काट के हटा देंगे, क्योंकि एक जॉइंट को यानी एक नोड को हमें मिट्टी के अंदर डालना है। तो चलिए, अब हमारी ये कटिंग्स प्रोपोगेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसके लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं। इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करने के लिए हमें बराबर मात्रा में चाहिए गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, कोकोपीट, कंपोस्ट और नीम की खली का पाउडर। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कटिंग को सिर्फ गार्डन सॉइल में या फिर गार्डन सॉइल और कोकोपीट के मिक्सचर में भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने से आपका पॉटिंग सॉइल ज़्यादा अच्छी तरीके से बनेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये सब कुछ मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट फ्लफ़ी पॉटिंग सॉइल तैयार है। और अब हम इन छोटे छोटे पॉट्स में कटिंग्स को प्रोपोगेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्रेनेज होल्स के ऊपर कुछ पेबल्स या कुछ ग्रेवल्स डाल दूंगी ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए। उसके बाद हम इसमें पॉटिंग सॉइल डालेंगे। तो चलिए, अब इस पॉट में हम इन कटिंग्स को डाल देते हैं और ध्यान रखें कि कम से कम एक नोड सॉइल के अंदर ज़रूर हो, मतलब करीब आधे से 1 इंच तक गहराई तक आप इसकी कटिंग्स को डालें, जिससे एक नोड या एक जॉइंट इस सॉइल के अंदर जा सके, वहीं से उसमें नई जड़ें ग्रो होंगी। और अब उसके बाद आप थोड़ा सा पॉटिंग सॉइल ऊपर से और डाल दें, जिससे अच्छी तरीके से सेट हो जाए स्टेम्स सॉइल के अंदर, और अच्छी तरीके से इसकी वाटरिंग कर दें। पॉट को पार्शियल शेड वाली जगह पे रखें, फुल सनलाइट पे ना रखें। और अगर बारिश हो रही हो आपके एरिया में तो बारिश के टाइम में आप इसको उठा के बाहर रख दें और आप 15 दिन के अंदर देखेंगे नई रूट्स इसमें ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, नई शूट्स और लीव्स भी आपको नज़र आने लगेंगी। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लाएं कहीं से और इस तरीके से आप इसको ग्रो करें। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।